बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा कैसे मुमकिन है कि डिफरेंट शीट से सेल्स डाटा हमारा एक मेन मास्टर शीट के ऊपर आए और इसमें जो सेल्स रिपोर्ट है जिस प्रोडक्ट की वो हमें पता चल जाए, यानी किस मंथ में कौन सी प्रोडक्ट की क्या सेल्स है। और अलग अलग शीट से अगर हमें डेटा निकालना है डिफरेंट शीट से इनटू मास्टर शीट, तो वो किस तरह से करेंगे। एग्जाम्पल को देख लें पहले और फिर ये किस तरह से होगा ये मैं आज की इस क्लास के अंदर बताऊंगा। अब यहाँ जैसे हमारा मंथ वाइज रिकॉर्ड हम एंट्री कर रहे हैं या सेल्स रिपोर्ट हमारी अलग अलग शीट्स की है और क्वार्टर वाइज है या मंथ वाइज है ईयर की, तो हमने अलग अलग शीट में उसको ऐड किया हुआ है डेटा एंट्री। अब जैसे हमारे पास जनवरी है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और ये हमारी सेल्स रही है इन प्रोडक्ट्स की। उसके बाद हमारी फरवरी है, उसकी ये क्वांटिटी सेल्स वगैरह। उसके बाद मार्च। करना हमें ये है कि एक मेन मास्टर शीट के अंदर इन शीट से देखें ये मंथ वाइज जो डेटा आ रहा है ये किस तरह से कॉल किया जाएगा। तो ये किस तरह से कॉल किया जाएगा ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। और बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। इसमें जो फार्मूले मैंने यूज़ किए हैं और जो ऑप्शन मैंने यूज़ किए हैं, इस तरह से आप पूरे साल का अगर रिकॉर्ड है और एक उसके मास्टर शीट के ऊपर रिकॉर्ड की पूरा डेटा की जो है वो इन्फॉर्मेशन आप एक मेन शीट पे चाह रहे हैं कि हर मंथ से अलग अलग शीट जो हमने बनाई हुई है उनकी सेल्स हमारी एक मेन शीट पे आ जाए सारी। तो पहले ये मैं क्लियर करता हूँ और फिर इसमें जो जो ऑप्शन यूज़ हुए हैं वो मैं बताऊँगा आपको। ठीक है जी, तो फार्मूले मैंने क्लियर कर लिए हैं। एक मेन शीट पे जो प्रोडक्ट्स के नाम थे सिर्फ वो एंट्री करिए। आपको एक और कोई कॉलम अगर चाहिए तो वो भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो मंथ हेडिंग्स थी यानी जो शीट्स के नाम थे, अब मैंने मंथ वाइज डेटा रिकॉर्ड रखा हुआ है यहाँ पर। तो उनकी जो सेल्स इन्फॉर्मेशन है वो हमें चाहिए हर शीट से, तो मैंने वही नाम जो शीट्स के नाम थे वो हेडिंग्स के नाम रखे हैं। और उससे पहले फार्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले काम ये करना है, ये जो रेंज हमने डेटा बनाया हुआ है अलग अलग शीट पे, इस पर आपको सिलेक्शन बनानी है। जो आपका सर्च आइटम है यानी कोड है या प्रोडक्ट्स है, ये जहन में रखेंगे। शीट्स में यानी प्रोडक्ट्स है, मुझे सेल्स चाहिए, तो उस फर्स्ट कॉलम से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है जी। अगर आप आईडी से देख रहे हैं कि भाई इस आईडी की जो सेल्स इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए, तो फिर आप स्टार्ट कॉलम से पूरा सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। तो ये लाजमी इसी तरह होगा, वरना तो जो मैं बता रहा हूँ ये फार्मूला काम नहीं करेगा। जो सर्च वैल्यू होगी आपकी वो आपकी कोड या नेम जो होगा जिससे आप देख रहे हैं वो आप का जो अभी ये सिलेक्शन डिफाइन करेंगे वो फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। तो इस सिलेक्शन को डिफाइन करें, फार्मूला मेन्यू में यहाँ दिया हुआ नेम मैनेजर, या फिर सिलेक्शन को डिफाइन करके आप यहाँ नेम बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और इस नाम इस रेंज को यानी जो हमने रेंज डिफाइन करी है इसको हम कॉल करेंगे अपने फार्मूले में। तो इस रेंज को हम डिफाइन कर देंगे मंथ के नाम से, जो शीट का नाम है जनवरी। ठीक है जी। नाम कोई भी आप दे सकते हैं जो आपने शीट्स के नाम रखे होंगे और इधर टाइप करके एंटर। ये हो गया शीट 1 का। यही सेम काम करना है आपको हर शीट में जाके। जो टारगेटेड कॉलम है जिससे आपको चेक करना है वो आप सिलेक्ट करते हुए रेंज डिफाइन करें और यहाँ पर उसकी एंट्री कर दें। सेकंड हमारी फैब के नाम से शीट है, तो ये रेंज मैंने डिफाइन कर दी फैब। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि फार्मूले में हमें यहाँ आकर सिलेक्ट नहीं करना पड़े बार बार। तो डिफाइन कराने का मकसद ये होता है कि हमारा काम आसान हो जाए, और उसके लिए जो फार्मूले में हम बार बार शीट पे जाके क्लिक करके रेंज डिफाइन करते हैं तो ये हमें नहीं करनी पड़ेगी। और फिर रेंज डिफाइन करने से एब्सोल्यूट्स वगैरह भी नहीं करने पड़ते हैं। ठीक है जी। वरना अगर हम रेंज डिफाइन करेंगे शीट में तो उसमें F4 और एब्सोल्यूट डॉलर साइन फंक्शन वगैरह को भी यूज़ करना पड़ता है। तो इसको हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट 30, बस ये छोटा सा एक काम आपको करना होगा अलग अलग शीट में जो आपने डेटा बनाया हुआ है। फर्स्ट ये आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, उसके बाद जो होगा सब आसान हो जाएगा काम आपका। ठीक है जी। क्योंकि फार्मूला जब हम लगाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। सिर्फ ये थोड़ा सा हमारा टाइम लगेगा, जितनी आप शीट्स होंगी उसके ऊपर ये जा के रेंज आपको सिलेक्ट करनी है और जो शीट्स का नाम होगा जिस नाम से आपको कॉल करना है फार्मूले में वो आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। कोई गलत नाम डिफाइन हो गया है, एडिट करना है, चेंज करना है, डिलीट करना है, जो भी आप डिफाइन नेम रेंज डिफाइन करते हैं वो सारी नेम मैनेजर में ऐड हो जाती है। जाके यहाँ नेम मैनेजर में आएंगे, यहाँ देखें वो सारी रेंज आ रही है, उसको एडिट करना है तो यहाँ से किसी भी नाम को रेंज को एडिट कर सकते हैं। डिलीट करना है, डिलीट कोई न्यू बनाना है तो यहीं से न्यू भी बना सकते हैं। कैंसिल एडिट करना है तो यहाँ से एडिट, वही जो आपने रेंज डिफाइन करी हुई होगी उसका नाम के साथ उसकी रेंज यहाँ पर आ रही होती है। अगर यहाँ से एडिट चेंज करना है तो आप बाद में भी फार्मूला लगाने के बाद भी कर सकते हैं, ताकि फिर हमारा पूरा काम डिलीट नहीं हो, सिर्फ यहाँ से हम रेंज को एडिट कर लें।
ये काम करने के बाद 3 शीट्स थी, तीनों शीट्स की जो रेंज डिफाइन हो गई है यहाँ पे नेम से, और इसको मैं अब क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम अपने आ जाएंगे मास्टर शीट। इसको नाम रीनेम करना है, किसी भी शीट को रीनेम करना है, राइट क्लिक रीनेम कर सकते हैं, डबल क्लिक से भी कर सकते हैं। फिलहाल यही नाम रहने देते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर हम जो फार्मूला लगाएंगे वो देखिएगा, वो मेन फार्मूला है आज की इस क्लास का, जो शीट्स मैं बता रहा हूँ। डिफरेंट शीट्स से मैंने आपको कहा था कि सेल्स अगर हमें चाहिए मास्टर शीट में तो ये उसके लिए फार्मूला मैं बताऊंगा। इक्वल लगाएंगे, वी लुकअप बहुत पावरफुल फंक्शन है एडवांस एक्सेल का, और इस फार्मूले से हम ये काम करेंगे, और इसके साथ एक इफ़ फंक्शन को भी यूज़ करेंगे। तो इक्वल हमने कहा वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू, ये प्रोडक्ट से लुकअप करना है, और ये मैंने बता दिया। तो रेंज डिफाइन करेंगे, फर्स्ट जिससे सर्च कर रहे हैं वो आपका कॉलम फर्स्ट होना चाहिए, आईडी या प्रोडक्ट्स। तो मेरे पास यहाँ पे इस लुकअप वैल्यू को देखना है। अब इसको हम डाउन और राइट फिर ड्रैग करेंगे फार्मूले को, तो ये एब्सोल्यूट करना पड़ेगी रेंज हमें। तो इसको हम एक दफ़ा F4 करेंगे रो से पहले और डॉलर कॉलम से पहले, 2 दफ़ा करेंगे रो से पहले, 3 दफ़ा F4 करेंगे तो कॉलम से पहले डॉलर। तो ये यहाँ पर कॉलम वाइज एब्सोल्यूट करेंगे, यानी ये इस तरफ नहीं जाए, डाउन साइड में ड्रैग हो जाए। तो इसलिए लुकअप वैल्यू हमने सेलेक्ट करके 3 दफ़ा उसको F4 किया, कॉमा टेबल एरे। अब देखें टेबल एरे का इसलिए मैंने आपको कहा था कि हमें जाकर वहाँ सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, तो हमने रेंज डिफाइन करी थी। इस रेंज को हम यहाँ से इफ़ की शक्ल में कॉल करेंगे, क्योंकि लुकअप टेबल एरे जो एक नहीं है, ठीक है जी। टेबल एरे हमारी 3 शीट्स हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ फंक्शन को यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन, इस सेल को के लिए जो शीट्स के नाम का मैंने कहा था हेडिंग्स रखनी है, और इसको हम डाउन साइड ड्रैग करेंगे। तो डाउन साइड नीचे से ये यहाँ से नीचे नहीं है, एब्सोल्यूट रहे, और राइट साइड आगे जाए तो इसको हम रो वाइज एब्सोल्यूट करेंगे, कॉमा। अच्छा कॉमा नहीं लगेगा, रो वाइज एब्सोल्यूट करने का लॉजिकल टेक्स्ट हम कहेंगे अगर ये सेल बराबर है जनवरी, इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखते हैं जो भी लॉजिकल टेक्स्ट होता है आपका, फिर कॉमा। तो क्या चाहिए यहाँ पे, जो आपने नेम डिफाइन किया था नेम मैनेजर का, वो आप लिखेंगे स्टार्ट में। यहाँ पे इसका इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा, तो आप टैब दबा दें। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन टेबल एरे की। फिर कॉमा लगाएंगे, इफ़ ब्रैकेट ओपन, इस सेल को फिर हम कह रहे हैं दोबारा 2 दफ़ा F4 रो वाइज एब्सोल्यूट के साथ बराबर है फैब, क्योंकि हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो फैब का नाम मिलेगा, तो फैब की शीट से डाटा कॉल करेगा ये। फिर इन्वर्टेड कॉमा में नाम बताया कि ये चेक करें अगर बराबर है फैब कॉमा, तो वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होनी चाहिए, फैब की जो रेंज है उसको सेलेक्ट करें जाके, ठीक है जी, जो हमने रेंज में डिफाइन की थी। फिर कॉमा, थर्ड हमारी जितनी आपकी शीट्स होंगी उस हिसाब से बस ये फार्मूला थोड़ा सा बढ़ेगा आगे। आप ये कंटिन्यू इफ कंडीशन लगाते रहेंगे लुकअप एरे की जगह पे, टेबल एरे की जगह पे, जो भी लुकअप की जगह हमने इफ़ कंडीशन दी है ये आपको बढ़ाना है। 3 शीट्स थी मेरी, 3 इफ कंडीशन हो रही है यहाँ पर, ठीक है जी। फिर अगेन फर्स्ट कंडीशन जब भी फार्मूला लगता है तो फर्स्ट ही सेल सेलेक्ट होते हैं, राइट साइड जब फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक रेंज आगे बढ़ जाएगी। तो इस सेल को फिर सेलेक्ट करेंगे ब्रैकेट ओपन के बाद, और फिर रो वाइज एब्सोल्यूट बराबर है, ये थर्ड हमारा नाम इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा, मार्च, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। तो क्या देखना है, तो हमने कहा मार्च की रेंज को देखना है, ठीक है जी, जो डिफाइन करी थी हमने, ठीक है जी। 3 हो गई यहाँ पे, तीनों रेंज हमने सेलेक्ट कर ली इफ़ कंडीशन के साथ। 3 शीट्स की हमारी, तीनों नाम डिफाइन हो गए, और यहाँ पर इफ़ के ब्रैकेट क्लोज होंगे। पहला इफ़ ये था इसका ब्रैकेट, फिर दूसरा इफ़, और फिर तीसरा इफ़। तीनों ब्रैकेट जितनी इफ़ कंडीशन थी यहाँ पर सारे क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर जैसी टेबल एरे डिफाइन हो गया, 3 इफ़ शीट्स थी, 3 इफ़ की शक्ल में, कॉमा कॉलम इंडेक्स। अब हर शीट का कॉलम जो सेल्स का है वो 4 है, जो हमने रेंज डिफाइन करी है, तो यहाँ पे कॉमा कर देंगे 4, फिर कॉमा। तो वी लुकअप का ऑप्शन आएगा, ट्रू अप्रोक्सीमेट या फॉल्स एक्सेप्ट मैच, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे फॉल्स, और अब कर देंगे वी लुकअप का ब्रैकेट क्लोज, एंटर करके चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। डाउन फार्मूला जितनी प्रोडक्ट्स के नाम होंगे आपके वो आप नीचे ड्रैग कर लें, और फिर जो राइट है जहाँ तक आपके जो शीट्स होंगी मंथ की आपकी, आप राइट कंट्रोल R फिल के लिए। अब देखें यहाँ पर फर्स्ट अगर हम चेक करें जनवरी की जो इस प्रोडक्ट की सेल आ रही है 13,350 प्रोडक्ट्स कॉलम 4 इसलिए रखा है हमने, प्रोडक्ट जो रेंज डिफाइन कर दी 4 कॉलम थे यहाँ पर, प्रोडक्ट 1 यूनिट प्राइस 2 क्वांटिटी 3 और सेल प्राइस 4। तो यहाँ पर जो हमने कॉलम डिफाइन करा है 4 वो कॉलम इंडेक्स है नंबर। नेक्स्ट अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, फैब की जो है 13,500, फैब में आ जाए 13,500। तो इस तरह से अलग अलग शीट्स से सेल्स डाटा कॉल करने के लिए ये मैंने एग्जाम्पल आपको समझाई हैं। और जब बहुत बड़ी ज़्यादा शीट्स होती हैं तो ये फार्मूले से आप थोड़ा सा काम करके आसानी से पूरी मास्टर ईयर की शीट्स जो है वो आप सेल्स रिपोर्ट्स
तो उम्मीद करता हूँ जिस तरह से आपके लिए हेल्पफुल रही है उस तरह से ज़्यादा आपके लाइक्स भी आएंगे, उसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा आपके लाइक्स भी आने चाहिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसकी प्रैक्टिस भी करें और दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।